हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज हम सिविक्स में चैप्टर नंबर 3 रीड करेंगे जिसका नाम है सरकार क्या है। बच्चों, सभी स्वतंत्र देश की एक सरकार होती है और वो सरकार देश में क्या चल रहा है, क्या स्थिति है, क्या कब कार्य होना है, ये सब देखती है। ठीक है बच्चों, सरकार हर एक देश के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये हमें किससे प्राप्त होती है? जैसे हम वोट देकर सरकार कोई भी चुनते हैं और सरकार हमारे रहने का प्रबंध करती है, सड़क की देखभाल, विद्यालय, ये सब कुछ देखती है। आइए चैप्टर में पढ़ते हैं। इसमें क्या है? हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, हम कोई भी निर्णय खुद नहीं ले सकते, तो हमें क्या, सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सरकार किस मतलब विषय पर वो करती है, निर्णय लेती है अपने, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनवाएं। ऐसा तो नहीं है हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, ये भी सरकार देखती है। अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। ये सब काम कौन करता है? सरकार के ही होते हैं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह भी सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन तथा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, उसे सुनामी या भूकंप, तो जैसे मतलब ये प्राकृतिक आपदाएं होती है, जैसे सुनामी आ जाना, कहीं पे भूकंप आ जाना, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। सरकार के 3 अंग होते हैं बच्चों, ऐसे ही न्यायालय भी इसका एक अंग है सरकार का। शायद आपको यह जानकर अचरज और आश्चर्य होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर लेती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय किए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। फिर आगे सरकार के स्तर। बच्चों, अगर हम सरकार के स्तर की बात करें तो सरकार के अलग अलग कई प्रकार के स्तर हैं, जैसे स्थानीय स्तर, दूसरा है राज्य के स्तर और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, ये 3 स्तर हैं सरकार के काम करने के जो हैं। इसमें पहला है स्थानीय स्तर का मतलब क्या है? आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है जिसका मतलब स्थानीय सरकार से है। ठीक है, फिर है राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। ठीक है, इसका जो राष्ट्रीय स्तर होता है बच्चों, वो पूरे ही देश के लिए कार्य करती है। जो राज्य सरकार होती है वो सिर्फ राज्य के लिए काम करती है, जो स्थानीय सरकार होती है वो एक पर्टिकुलर स्थान के कार्य करती है। ओके बच्चों, इस प्रकार ये सरकार के 3 स्तर हुए। फिर आगे है बच्चों सरकार एवं कानून। सरकार जो अभी बताया, सरकार जो हमारे लिए कार्य करती है, और कानून क्या है? जो वे कानून हमारे लिए बनाती हैं और उनको अगर हम तोड़ते हैं तो हमें उस सरकार के द्वारा सजा भी मिलती है। ठीक है, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। मतलब हमें हर एक बंदे को, उसके पास ऐसी ताकत है कि हम उस कानून को मानते हैं, उसी के अनुसार कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है,
आपको पता है अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। तो ये कानून के द्वारा ही तो हुआ है। अगर कानून में ये नहीं लिखा होगा कि भाई तुम्हें मतलब ऐसी ही गाड़ी चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कानून के खिलाफ होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। सोचना बच्चों ये क्यों जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो बच्चों दंगा फसाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और लोग अपनी अपनी मनमानी करेंगे। इसलिए कानून भी जरूरी है, सरकार के द्वारा जो बनाए गए हैं। सरकार जो कार्यवाही कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है तो वह न्यायालय जा सकता है। मीन्स अगर हमारे साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं और वह दावा कर सकते हैं कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। मीन्स हम उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है, यानी कि न्यायालय हर हाल में हमारे साथ खड़ा रहता है। फिर है सरकार के प्रकार। अगर हम देखे जाएं तो सरकार के दो प्रकार होते हैं बच्चों। एक तो होता है राजतंत्र और दूसरा होता है बच्चों लोकतंत्र। ठीक है, राजतंत्र क्या होता है बच्चों, इसमें राजतंत्र जो होता है वो उसमें एक राजा होता है अपना, ठीक है, और वो राजा ही पूरी सरकार की देखभाल पूरी मतलब अपने अनुसार कार्य करता है। उसकी जो राजतंत्र होता है उसमें कुछ व्यक्ति वो अपने साथ रखता है, उन व्यक्तियों से सलाह से देश में कुछ भी अप्लाई कर सकता है। ये हमारे देश में नहीं है बच्चों, ऐसा सिर्फ इंग्लैंड में होता है, बाकी कहीं भी बहुत सारे देश हैं वहाँ भी ऐसा राजतंत्र है। हमारे यहाँ क्या है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है, यानी कि जनता का शासन। जो हमारे यहाँ का नेता होता है बच्चों उसे हम वोट के द्वारा चुनते हैं और जो भी वो फैसला लेता है वो हमारी राय से मतलब हमारे विचारों को अनुरूप कुछ भी विचार करता है। अगर हमें वो गलत लगता है कुछ लगता है तो हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। तो हमारे यहाँ क्या है लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन, जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन। ठीक है, सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? कौन देता है? हम। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है, राजतंत्र है या फिर लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। मीन्स हमारे यहाँ लोकतंत्र है तो हम यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। हम अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, यानी प्रधानमंत्री जो भी बनता है उसको हम अपने अनुरूप चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं, यानी कि वे अपनी सरकार बनाते हैं। फिर लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। यानी कि अगर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कोई कानून बनाता है या कुछ भी कार्य करता है तो उसे हमारे सामने जो जो उसने कदम उठाए हैं उनको पूर्ण रूप से बयां करना होता है, जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। दूसरी ओर क्या देखते हैं, दूसरी तरह की सरकार है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी कोई भी किसी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। मीन्स वो अपनी मर्जी से अपनी सरकार चलाता है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है, यानी कि वो जिस व्यक्ति को चाहता है अपने पास कुछ व्यक्तियों का समूह को रखता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है, यानी कि जो राजा या रानी वहाँ का जो भी होता है मुख्य, उसके पास यह शक्ति होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने होते, यानी कि वो कोई भी फैसला लेगा उसके खिलाफ जनता कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकती है राजतंत्र में, और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। लेकिन अगर लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है बच्चों, लोकतंत्र में कोई भी अगर फैसला ले रहा है तो उसे हमारे सामने अपने निर्णय का कोई ना कोई आधार देना होता है। ओके बच्चों, फिर आगे है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार जो कि भारत में है। भारत एक लोकतंत्र है, यानी कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है आज भी हमारा देश। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, यानी कि आज़ादी से पहले हमारा भी देश राजतंत्र था। संसार में और भी कई देश जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए। ठीक है, ऊपर बताया जा चुका है। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, हमारे पास है, यानी कि जो प्रधानमंत्री चुनते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से हम ही चुनते हैं। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही एक शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं।
प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हो कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? पहला होता था बच्चों ऐसा। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देना चाहते थे जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब यह है कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। पहले होता था जो अनपढ़ होते थे या फिर जो गरीब लोग होते थे, पहले स्त्रियों को भी वोट देने का बच्चों अधिकार नहीं था। उसके बाद जैसे जैसे देश का विकास हुआ, ऐसे आजकल कोई भी नहीं है जो भी 18 साल की उम्र पूरा कर चुका है वो उस व्यक्ति को वोट देने का पूर्णतः अधिकार है। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर जोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। बच्चों, ये गरीब होने के लिए या फिर जो नीचे माना जाता था जिन व्यक्तियों को, उनके लिए गांधी जी ने विचार लिखे थे अपनी पत्रिका में। कौन सी थी? यंग इंडिया पत्रिका। कब लिखी थी वो? 1931 में। ठीक है बच्चों, आपका ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम पर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।